भावी योगी संत की अमृतवाणी है 858 नंबर की है। मेरी हार लोगे या हार, मेरी हार लोगे या हार, हार मेरा उपहार, हार मेरा उपहार, सोने का हार नहीं, सोने का हार नहीं, फूलों की माला नहीं, फूलों की माला नहीं, जीवन की हार। जीवन की हार। भक्त और भगवान की जब वार्तालाप होती है तो वो भगवान से पूछता है भक्त कि बताओ भगवान, ये बड़े बड़े धनी लोग हैं, ये तो आपके लिए सोने का हार ला रहे हैं और फूलों की माला भी ला रहे हैं। फूलों की माला भी बहुत महंगी आती है, लेकिन मेरे पास तो ये चीज़ तो है नहीं। अब आप बताओ क्या लोगे? क्यों? क्योंकि मैं तो अपने जीवन से हार कर आपकी शरण में आया हूँ। सबसे हार गया मैं, स्वयं से भी हार गया, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा, कहना कोई मान नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? जो प्राप्त करना चाहा वो प्राप्त नहीं कर पाई। तो हम लोग ऐसे मारवाड़ी में कहते हैं ना, मैं तो बच्चों से हार गई, मैं तो आदमी से हार गई, मैं तो परिवार से हार गई, बैठ गई मैं तो हार गई। और जब जवानी होती है, खूब कमाते, तो हम सबको हराते रहते हैं, हम अपनी मैं चलाते हैं। होता है ना ऐसा, सुना है मैंने। लेकिन भक्त कह रहा है कि मैं हार गया प्रभु, सब कुछ हार गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि ये जीवन भी तेरी अमानत है। हमारे हाथ में तूने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें ये भाव दे दिया कि हम कर रहे हैं। अब ये आपने ये ज्ञान करवाया है तो हम हार गए, क्योंकि आप हारने वाले को ही अपनी शरण में लेते हो। और जो हार गया, मतलब हार और जीत में जो नहीं जाता है, उसका जीवन हार बन जाता है। तो वो क्या कह रहा है भक्त कि मेरा जीवन का हार है ये हार जो मैंने मानी है ना, ये जीवन का हार बनाने के लिए मानी है। और ये जीवन का हार सोने और फूलों के हार से भी महंगा है। अब ये आर्टिफिशियल हार नहीं है, ये नेचुरल हार है। अब इस हार को आप स्वीकार करो या अस्वीकार करो, मैंने तो हार आपके चरणों में चढ़ा दिया। अब मैं नहीं चला रहा कि मैं करने वाला हूं, मैं तो हार गया सब कुछ। सब कुछ तेरे नाम कर दिया तो हार गया ना, सारा केस हार गया है, सब कुछ हार गए। अब क्या करें? क्यों? क्योंकि वकील भी तू ही, जज भी तू ही, निर्णायक भी तू ही, हमारे हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं तूने। लेकिन ये हमारी बुद्धि भ्रमित क्यों कर दी कि हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं, हम चाहेंगे वो होगा, हम चाहेंगे वो होता है, और हम सोचते हैं कि हमने चाह हो गया। लेकिन हमारी चाह के अनुसार किया किसने, उस तक हमारा ध्यान नहीं जाता। पेड़ कहे मैंने फल दिए, फल दिए, फल दिए, लेकिन मूल तो छुपी हुई है ना, देने वाली तो मूल है। मूल से यदि जरा मूल में कीड़ा लग गया, मूल ने जगह छोड़ दी, पेड़ को मतलब हटा दिया, तो पेड़ तो गिर जाएगा धड़ाम से। फूलों से फलों से लदा हुआ है लेकिन गिर गया, क्यों? मूल से कनेक्शन हट गया। ऐसे ही जब हम प्राणियों का कनेक्शन भगवान से हट जाता है और हमारा पूरा जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, तो हम भी धड़ाम से गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही आ जाएगा मैंने किया, यदि मैं नहीं करता तो इसका कार्य होता ही नहीं, यदि मैं इसका भला नहीं करता तो होता ही नहीं, यदि मैं कमाकर नहीं लाऊं तो परिवार का खर्चा चले ही नहीं, यदि मैं घर का काम नहीं करूं तो भूखे ही मर जाए। ये गलत फहमी हमने पाल रखी है, इनसे ही हमें हारना है, पर हम हार मानने वाले नहीं है। दुर्योधन हार मान लेता, रावण हार मान लेता, भगवान की शरण में चला जाता, तो क्या होता? उनका नाम भी पूजनीय होता। लेकिन हार नहीं मानी उसने, बाली ने हार मान ली और कह दिया मेरे बेटे को आप अपने संरक्षण में रखना। तो सदगुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जो संत का भक्त होता है, संत जिसके ऊपर अपनी दृष्टि डालकर अपना भाव देकर उसको अपने जैसा बना लेता है, गुणवान,
फिर वो भक्त कह पाता है कि हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो हारा हुआ इंसान हूं। संसार तो हारे हुए इंसान को ठोकर मारते हैं, लेकिन तुम अपनाते हो। मैं आपकी शरण में आया हूं, पर मेरे पास आप सोचो लोगों के जैसे कुछ देने के लिए है। मैं तो ये जीवन ही हार बना के लाया हूं, आप इसको पहनो और मेरा जीवन धन्य बनाओ।